वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स प्रोजेक्ट के मॉर्निंग मसाला ट्रेनिंग सेशन के अंदर साथियों, जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। मेरे दोस्त, जिनकी सोच बड़ी होती है वो जीवन में अपने ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचते हैं। साथियों, हार्टली वेलकम इन जूम प्रोजेक्ट फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया के सबसे नंबर 1 वेबिनार, सबसे सफल टीम के मंच पर कनेक्टेड हैं। साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है। मेरे दोस्त, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। सुप्रभात आप सभी को। लेकिन तजुर्बे कब पता लगता है? जब हम मूल्यांकन करते हैं। हर प्रत्येक दिन का हम मूल्यांकन करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हम पूरा दिनचर्या स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ उथल पुथल होता है, तितर बितर होता है। कभी हम मूल्यांकन ही नहीं करते। क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? क्या हमने एडिशनल नहीं किया? क्या हम कर सकते थे? अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम असफलता की ओर चले जाते हैं। और सफलता की ओर वे लोग जाते हैं जो निरंतर अपने आप को मूल्यांकित करते हैं, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, बदलाव करते हैं, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई काम कठिन नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर काम करने से काम भी आसान हो जाता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो ऑफ द मॉर्निंग मसाला सेशन। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है और इस मंच पर आज हम सब मिलकर के आज की जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। इंडिया लेवल के मंच पर नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप डायमंड LK गोहाना सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए इस इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के मंच पे। और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखा है कि सुबह शाम जो है ना हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, सिखाने का मौका मिलता है। और जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम LK गोहाना है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आज कुछ बातें हम जानेंगे, कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है और जिन चीजों को मिस करने से हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो हमारी जीत भी लगातार होती रहेगी, क्योंकि जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, वो जीवन में जो है ना बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं और उनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम होता है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बारे में हमने सुना है कि वो इतने बड़े प्लेयर हो गए, क्रिकेट के भगवान कहलाने लगे थे, लेकिन फिर भी एवरी डे वो 4 साढ़े 4 बजे प्रैक्टिस के लिए फील्ड में उतर जाते थे। यानी उनकी सीखने की भूख कभी कम नहीं हुई। तो हमें भी जो है ना मतलब यहाँ पे लगातार सीखते रहना है, सिखाते रहना है लोगों को, ताकि हम यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकें, बहुत बड़ा काम कर जाएं। दोस्तों, एक PDF के माध्यम से थोड़ा सा आज कोशिश करेंगे समझने की। अनुराग सर, मैं
चाहूंगा आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि मेरी पीडीएफ यहाँ पे दिखाई दे रही है सर? एग्जैक्ट है सर, कंटिन्यू। और मेरा आवाज भी प्रॉपर है सर? एकदम जबरदस्त, आपकी तरह। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों वेलकम है आपका मेटाफोर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। और दोस्तों मैं एक बार अगेन वेलकम करता हूं आपका LK गोहाना फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों हम आज कोशिश करेंगे जानने की कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे उसमें बाधा बनी हुई हैं, जो हमारे उसमें जो है ना हमारा जो काम जो है उसको स्लो कर रही है, जो हमारा जो वर्क है उसमें मतलब तेजी नहीं आ रही है। क्या चीजें हैं ऐसी और क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, यानी किस चीज को हमें ज्यादा अपनाना है और किस चीज को हमें बिल्कुल छोड़ना है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, वंस आई डिसाइडेड आई गिव माई 100%, कि मुझे मेरा 100% कहाँ देना है, मुझे ये डिसाइड करना है। दोस्तों अगर आप सच में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा। वो कहते हैं इफ यू रन आफ्टर 2 bones यू गेट नथिंग, यानी मुझे मेरा 100% कहाँ देना है ये डिसाइड करना होगा। और अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों दो नावों में सवार होकर कभी भी जो है ना नैया पार नहीं होती। आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आप मेटाफोर्स कर रहे हैं तो दोस्त 100% देना होगा, तब आप यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चारों तरफ इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी बात बड़ी बनने वाली नहीं है, बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। तो हमें जो है ना एक एक डिसीजन लेना है, एक बार डिसाइड कर लेना है कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, किधर किधर भी मुझे ताक झांक नहीं करनी है। हाँ, जो लोग जॉब वाले हैं जिनका अभी बहुत बड़ा यानी इनकम नहीं हो रही है, वो शुरुआती दौर में 2 महीने 3 महीने 4 महीने वहां कर सकते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग 10-20 हजार के चक्कर में लाखों की इनकम को छोड़ देते हैं। जिन लोगों को लाखों रुपया महीना आ रहा होता है यहाँ से, वो लोग भी 10,000 20,000 की जॉब के लिए ज्यादा तैयारी करते हैं और उसमें ज्यादा टाइम देते हैं। मेरे दोस्त आखिर हम जॉब कर रहे हैं पैसों के लिए कर रहे हैं या कोई भी काम पैसों के लिए कर रहे हैं? अगर हमें जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है मेहनत वहां ज्यादा करनी चाहिए या हमें वहां ज्यादा करनी है जहां से कम पैसा आ रहा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और जो आदमी एक चीज डिसाइड कर लेता है, एक रास्ता चुन लेता है, दोस्तों उसकी कामयाबी 100% निश्चित होती है और उसकी कामयाबी बहुत बड़ी होती है। हो सकता है शुरू के दिनों में थोड़े रिजल्ट कम मिले, लेकिन अगर उसने एक रास्ता पकड़ लिया, एक उस पे चलने लग गया वो, और वो सही प्लेटफॉर्म है, तो दोस्त बहुत बड़ा हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा 100% मुझे कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ से मुझे ज्यादा बड़ी इनकम आ रही है, कहाँ से मेरा काम ज्यादा बड़ा हो सकता है। 90% लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरा 100% मुझे कहाँ देना है। वो बेचारे उलझे रहते हैं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में ऐसे कि जो इधर उधर उलझ करके अपना अच्छा खासा कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, जो वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, जहां पे उसको नहीं कर पाते, उसका डिसीजन नहीं ले पाते, और वो इधर उधर भटक के अपनी लाइफ जो है ना वो बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों सच में अगर बड़ा करना है मेटाफोर्स में, तो एक बार जो है ना, एक बार कमर कस लो कि मुझे साल 6 महीने जो है ना 2 साल तक इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, इधर उधर कहीं भी मुझे जो है ना किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों फिर देखना आपके साथ रिजल्ट कितने जबरदस्त आते हैं। और जिन लोगों ने 100% फोकस किया है मेटाफोर्स पे, दोस्तों उनको रिजल्ट भी जबरदस्त मिले हैं, उनकी इनकम भी जबरदस्त हुई है। और ये मेटाफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में जहां आप 100% आप जो है ना एफर्ट्स लगाते हैं, दोस्तों वहां पे जबरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। 100% का मतलब ये होता है कि हमारा तन भी लगा हुआ है उसी में और हमारा मन भी लगा हुआ है उसी में, तब 100% कंप्लीट होता है और तब रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। तब
हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है शुरू के 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने आपका जो बिजनेस है वो आईसीयू जोन में चले। मतलब हो सकता है आपका बिजनेस 2 महीने, 4 महीने अप डाउन चले और आपको इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन दोस्त, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरा 100% यही देना है, मुझे जो है ना इसके अलावा कुछ और करना नहीं है, तो एक दिन जो है ना वो बिजनेस आपका फिर स्टेयर्स की तरह, सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये लाइफ का फंडा है। जब तक ये लकीरें ऊपर नीचे चलती है ना, जब तक ये समझ लो कि हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। और अगर ये लाइनें सीधी हो गई ना, तो ये समझ लो कि हमारी लाइफ खत्म। तो हो सकता है 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने आपका बिजनेस अप डाउन चले। कभी अच्छी इनकम आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी लोग जुड़ेंगे, कभी नहीं ज्वाइन होंगे आपके साथ में। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को देख करके वो बैक गियर लगा लेते हैं, वापस हट जाते हैं। अरे यार, ये तो होता नहीं, इसमें कोई आता नहीं। दोस्तों, सबसे जो आपका जो टिकने का जो वो है, वो ये है कि 3 से 4 महीने अगर आप टिक गए इस आईसीयू जोन को, अगर आपने फाइट कर लिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक ले। सबसे जो कठिन जो परिस्थिति होती है, या आपका जो एग्जाम होता है ना, वो ये होता है 2 से 3 महीने आपका बिजनेस अप डाउन चलता है। कोई मानता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अगर आप इसको बर्दाश्त कर गए, इसको आप फाइट कर गए, इसको आपने ब्रेक कर लिया, दोस्तों फिर आपका बिजनेस जो है ना बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और अक्सर लोग यहाँ यही हार मान लेते हैं, यहाँ पे लोग हार मान के और वो पीछे हट जाते हैं, और फिर वो जो छोटा मोटा कर रहे होते हैं उसमें चले जाते हैं। दोस्त, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए ना लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है कामयाबी के लिए, तब कामयाबी मिलती है। ऐसे नहीं है कि आपने किसी चीज को शुरू कर दिया और पहली रात में जो है ना आप खटाखट वहां पे कामयाब हो गए, पहले दिन ही आपको कामयाबी मिल गई। दोस्तों, जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं, या जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, या जितने भी लोग आज दुनिया के टॉप 10 में आते हैं, सबके साथ में ये चीजें हुई हैं। शुरुआती दौर में जो है उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लेकिन जो दोस्त उनको फाइट करके वो आज दुनिया के बापू बन गए। जिन्होंने बैक गियर लगा लिया, वो आज भी अपनी 10, 20, 50 हजार की या लाख, 2 लाख की नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा करने के लिए ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हर आदमी को फेस करनी पड़ती है ये सिचुएशन, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे आज का दुनिया का सबसे रईस आदमी हो, उसने भी ये सिचुएशन फेस की है। उसकी उसकी शुरुआती जो 2, 4, 6 महीने होते हैं, उनमें ये जो है ना अप डाउन उसका भी चला है। वो भी आईसीयू जोन में रहा है शुरू के महीनों में, मैं अगर ये कहूं तो। लेकिन जो मजबूती से टिके रहे, जो डटे रहे लोग, वो लोग फाइट कर गए उसको, और वो आज बहुत बड़ा काम कर गए, राज नाम कर गए दुनिया में। और आज उनके पास पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है। ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं। बस जरूरत है ये 2-3 महीने टिके रहने की। इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको फाइट करने की जरूरत है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने अभी तक ब्रेक किया है दोस्तों, आज आप देख सकते हैं वो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। मेटा फोर्स में भी जिन लोगों ने 2-3 महीने हो गए काम करते हुए, और उन्होंने इस सिचुएशन को ब्रेक कर लिया दोस्तों, अब उनकी इनकम जबरदस्त तरीके से हो रही है, लाखों रुपए में अर्निंग हो रही है उनकी। ये ये चीजें जो है ना आपको आपका आकलन करती है कि आप कितने मजबूत हो। प्रकृति भी आपको देखना चाहती है कि सच में ये आदमी इसके काबिल है कि नहीं, इसको हम कामयाब बना दें, इसके काबिल है कि नहीं। इसकी इसकी थोड़ी जांच परख तो कर लें, इसको पहचान तो लें कि कहीं गलत आदमी के हाथ में पैसा ना चला जाए, गलत आदमी के हाथ में जो है ना शोहरत ना चली जाए। इसको जांच परख तो लें, ये बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, ये इसके काबिल है कि नहीं। इसलिए ये सिचुएशंस आती हैं हमारे पास में 2-3 महीने, 4 महीने। दोस्त, अगर आप इसको बर्दाश्त कर गए, इसको जो है ना फेस कर गए, तो दोस्त बहुत बड़ा कर जाओगे, बहुत बड़ा पैसा बना जाओगे यहाँ से। अब दोस्तों बात आती है कि हमें लगातार जो है ना, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें कंसिस्टेंटली करना है वो काम।
ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान दिखाया, आज आपने मीटिंग ज्वाइन की और फिर एक हफ्ते तक आप बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं कॉलिंग कर रहा हूं तो डेली मेरी कॉलिंग होनी चाहिए, रूटीन में कॉलिंग होनी चाहिए मेरी। यानी मैं 10 लोगों को कॉल कर रहा हूं या 50 लोगों को कर रहा हूं, एक दिन भी उसमें मिस नहीं होना चाहिए, रेगुलर वो कॉलिंग होनी चाहिए हमारी। अगर मैं प्लान दिखा रहा हूं, 1 प्लान दिखा रहा हूं, 2 प्लान दिखा रहा हूं या 3 प्लान दिखा रहा हूं, 4 दिखा रहा हूं, डेली जो दिखा रहा हूं वो डेली बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आपको अगर कोई आदमी नहीं मिला जिस दिन, तो चाहे आपको जो है ना गाय को रोटी डाल के उसके सामने बैठ के प्लान दिखाना पड़े, लेकिन आपके प्लान कंप्लीट होने चाहिए। 4 दिखा रहे हैं तो 4 डेली के डेली कंप्लीट होने चाहिए। 3 दिखा रहे हैं तो 3 डेली के डेली कंप्लीट होने चाहिए। यानी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, वो कभी छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप ये काम करते हो दोस्तों, आपको 2 से 3 महीने में इतने बड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन होगा जब जब आप इन चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, यानी लगातार करेंगे। ऐसा नहीं आज कर लिया, मैं चल कल कल नहीं यार, अब परसों करेंगे, अब 1 हफ्ते बाद करेंगे, अब 10 दिन बाद करेंगे। अरे यार कोई आ ही नहीं रहा मुझे प्लान करने की, मैं क्या करूं प्लान करके, कोई आता ही नहीं है यार, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात को। या मैंने आज 50 लोगों को कॉल कर लिया यार, एक आदमी भी मीटिंग में नहीं आया, अब मैं कल क्या करूं। दोस्त लगातार करते रहना है, कोई आ रहा है जब भी करते रहना है, नहीं आपको प्लान दिखाते रहना है। जितने भी प्लान का आपने डिसीजन लिया है वो कंटिन्यू चलने चाहिए, एक भी दिन की उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। आप लगातार मीटिंग में आ रहे हैं तो लगातार मीटिंग में आते रहने चाहिए, एक दिन भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा हो रहा है उनका बिजनेस। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अगर दोस्त हम कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं, इसके साथ में नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त बड़ा बिजनेस भी नहीं हो रहा है हमारा। आप खुद आकलन कर लीजिए, आप अपना जो है ना सेल्फ इवेल्युएशन करके देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा बिजनेस कितना तेज चल रहा है। यानी अगर आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा होगा। और अगर आपके उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं आपका बिजनेस भी स्लो चल रहा होगा, आपका बिजनेस फास्ट नहीं होगा। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे हैं, मुझे डेली 50 लोगों को कॉल करना है, तो वो चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, 50 लोगों को कॉल करना है तो करना है। दोस्तों उन लोगों का बिजनेस भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, चाहे हम जो है ना कितनी ज्यादा अक्लमंद हैं, कितनी ज्यादा हमारे पास नॉलेज है, कितनी ज्यादा हमारे पास एजुकेशन है, अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे हमारे काम में तो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी की एक छोटी सी मिसाल है, हम अक्सर वो कहते हैं कि वो एक दोहा है, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। यानी एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाता है, अगर लगातार उस पे जो है ना काम होता है तो कुएं में से पानी निकालते हैं, जब एक कुएं में पत्थर लगा होता है और उस पत्थर पे से रस्सी डाल के पानी निकाला जाता है। और दोस्तों वो रस्सी जो है, वो जूट की रस्सी, वो जो है ना घास फूस की रस्सी, उसके लगातार घर्षण से अगर पत्थर में निशान हो सकता है, तो दोस्त हम अगर लगातार किसी काम को कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस जरूरत है हमें कंसिस्टेंसी के साथ में करने की। आप कम कर रहे हो तो कम ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। आप अगर 10 लोगों को कॉल कर रहे हो तो 10 को ही सही, लेकिन एक भी दिन चूकना नहीं चाहिए, डेली होना चाहिए। आप अगर एक प्लान दिखा रहे हैं तो एक ही सही, लेकिन एवरी डे वो होना चाहिए। ये है कंसिस्टेंसी। आई होप समझ में आया होगा आपको। और दोस्तों अब जो है यहाँ पे हमें वर्क विद स्पीड, बिकॉज सक्सेस लव स्पीड। दोस्तों स्पीड के साथ में काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो मेरे दोस्त हैं उनको मैं 1 महीने बाद बताऊंगा, मेरी कामयाबी हो जाएगी जब बताऊंगा, मैं 10 लाख का चेक आ जाएगा जब बताऊंगा।
दोस्तों ऐसा नहीं है, जितनी स्पीड के साथ आप भाग सकते हो, जितने ई लगा सकते हो अपनी स्पीड में, उतने ई लगा के हर आदमी तक मेटाफोर्स पहुंचा दो। क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो कोई और आदमी पहुंचने वाला है, और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा कि काश मैं यार उस आदमी को पहले बताया होता तो वो आदमी आज मेरे साथ ज्वाइन होता। दोस्तों कई हमारे साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिन लोगों के पास हम पहुंच नहीं पाए थे, हमारी लिस्ट में थे या हम उनको बता नहीं पाए थे, वो लोग किसी और के साथ में ज्वाइन हो गए। जितनी स्पीड के साथ में आप काम करेंगे, वो ज्वाइन हो रहा है बंदा या नहीं हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन हमारा काम है, हम जिस आदमी को भी जानते हैं, जो भी हमारा रिलेटिव है, हमारा यार दोस्त है, हमारा नियर एंड डियर है, हमारा जानकार है, किसी भी तरह से हम जिस आदमी को जानते हैं, हर उस आदमी तक अगर हम हमारा बिजनेस पहुंचा देते हैं तो दोस्त आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपके साथ में जरूर आएगा। क्योंकि जब कोई थर्ड पर्सन उसके पास में ये बिजनेस लेके जाएगा तब वो आपको याद करेगा, ये बिजनेस मुझे यार उस आदमी ने दिखाया था, और फिर वो आपके साथ में ज्वाइन करेगा। लेकिन कब होगा ये, जब आप स्पीडली हर आदमी तक ये पहुंचा दोगे। आपसे पहले कोई और नहीं पहुंचना चाहिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप इतनी स्पीड से काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। धीरे धीरे काम चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे वाले लोग जो है ना, वो खरगोश वाली स्टोरी अब बदल चुकी है। अब यहाँ पे जो है ना, जो आदमी स्पीड से भागेगा वही आदमी कामयाब होगा। वो कछुआ वाली जो कहानी थी ना, कि कछुआ जो है ना धीरे धीरे चल के भी रेस जीत गया। दोस्तों अब वो चीजें बदल चुकी हैं, ये डिजिटल जमाना है, यहाँ पे बहुत स्पीड से काम हो रहा है। और अगर आप कछुए की चाल से चलोगे तो दोस्त नहीं जीत पाओगे, बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। स्पीड बढ़ानी होगी, और जिन लोगों ने स्पीड बढ़ा रखी है वो लोग दोस्तों बहुत बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे उनके साथ बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी इनकम लेके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीड बढ़ाना, स्पीड के साथ में काम करना। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है ना, हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करना है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी है। हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन हम किसी को बिजनेस बताने जा रहे हैं, अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो दोस्त कोई भी आदमी आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। कोई भी आदमी, चाहे आप कितने ही सूट बूट पहन के चले जाओ, कितनी बड़ी गाड़ी लेके चले जाओ, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है तो कोई भी आदमी ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ में। क्योंकि रोते हुए के साथ में कोई भी नहीं आना चाहता। और दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कहां से? आप लगातार मीटिंगों में आते हो, लगातार आप प्लान करते हो, चाहे कोई आदमी ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लगातार प्लान कर रहे हो, लगातार मीटिंगों में जा रहे हो, लगातार जो है आप कॉल कर रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। पहले दिन किसी का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता है। जो आदमी लगातार करता रहता है, लगातार करते रहता है, तब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं तब उतनी तेजी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मैं गलती नहीं करूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने गलती की है और मुझे कहां सुधार करना चाहिए? जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और धीरे 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 जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और वो गलतियां सुधरती जाएंगी, और एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। और जब आप किसी के सामने उस परफेक्ट होने के बाद में आप किसी को प्लान बताने जाते हो तो दोस्त वो आदमी हिल जाता है आपका कॉन्फिडेंस देख के, और वो बोलता है यार ये प्रोजेक्ट का मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बंदे में दम है यार, ये बंदा जो है ना ये मुझे कुछ बड़ा काम करा सकता है, इसके साथ मुझे ज्वाइन करना है। दोस्तों पहली बार में प्रोजेक्ट किसी के समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट किसी के भी समझ में नहीं आता पहली बार में, चाहे वो कितना ही बड़ा इंटेलिजेंट हो। वो पहली बार में बंदा देखता है आपका कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, वो चीज देख करके आपके साथ में कोई आदमी आता है। और हम अगर कॉल ही नहीं करें, किसी को प्लान ही नहीं दिखाएं, किसी को मीटिंग में ही नहीं आए, तो दोस्त कैसे कॉन्फिडेंस हाई होगा हमारा? होगा ही नहीं। चाहे हमें 1 साल हो गए हो मीटिंग करते हुए, ज्वाइन किए हुए, चाहे 6 महीने हो गए हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने अपलाइन को कॉल करने के लिए बोलते हैं, सर एक आदमी है उससे आप कॉल पे बात कर लो। 6-6 महीने हो गए लोगों को काम करते हुए।
लोगों को 4-4 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए काम करते हुए, और फिर ये बोलते हैं सर आप मेरी डाउनलाइन है, मैं जिस आदमी को ज्वाइन कराना चाहता हूं आप बात कर लीजिए इससे। भाई आप कब करोगे भाई साहब? आपका कब शुरू होगा? आपके अंदर कब आएगी ये लीडरशिप? दोस्तों ये जब आएगी जब आप शुरू कर देंगे, जब आप जो है ना गलतियां करना शुरू करेंगे और बताना शुरू करेंगे लोगों को, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। और दोस्तों जिस दिन ये बिल्ड हो गया ना, मैं बता रहा हूं लोगों की तो लाइन लग जाएगी आपके पीछे। लोग तो जो है ना आपके बात करने से ही आपको समझ जाएंगे कि यार ये बंदा जो है ना इसके अंदर दम है और इसके साथ काम करने में मजा आएगा। बिल्ड माई नेटवर्क इन मैनी सिटीज। दोस्तों यहाँ तो सिटीज की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो आप जो है ना दुनिया की किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये वो बिजनेस नहीं है कि मैंने यार ये दुकान खोल ली है, मेरे मोहल्ले के लोगों को पता चल जाए, मेरे मोहल्ले के लोगों को बता दूं। दोस्तों ये बिजनेस वो है जो आप अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपने जो है ना अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बस सिर्फ वो आपको सीखने की जरूरत है, वो टेक्निक सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा जो है ना काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। दोस्तों ये पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाया जा सकता है। और आज इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे फैला रखा है। 10-10 कंट्रियों में जिन लोगों की टीम काम कर रही है, आज ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ इस मीटिंग में। इसको हल्के में ना लें कि यार ये बिजनेस, अब तो मैंने 10-20 लोगों को बता दिया, मेरी कॉलोनी में तो बता दिया, अब किसको बताऊं? या मेरे शहर में तो मेरे सारे जानकारों को मैंने बता दिया, अब किसको बताऊं? दोस्त ये इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। जहां जहां तक आप जाना चाहें वहां तक इसको फैला सकते हैं। और दोस्तों आज जो है ना सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो आगे स्लाइड आएगी उस पर बात करेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन दोस्तों इसको हमें जो है ना ये समझ करके नहीं रखना है कि बस यार मैंने मेरे गली मोहल्ले में बता दिया या मेरे शहर में मैंने बता दिया, अब मैं आगे किसको बताऊं? दोस्त ये पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। बस आपके अंदर भूख होनी चाहिए और आपके अंदर थोड़ा सा जो है ना टैलेंट होना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको पूरी दुनिया में फैलाऊं। और वो सारी चीजें आएंगी जब आप लगातार इन मीटिंगों में बैठोगे, लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में रहोगे। वो सारी चीजें दोस्तों तब आपके साथ में आने वाली है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। दोस्तों जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी क्या डुप्लीकेबल है या नहीं है हमारी? क्या ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं हम कुछ कि जिनसे हम, अगर हमारी टीम में, हमारी डाउनलाइन में वो अप्लाई कर दी जाए तो हमारा नुकसान हो? दोस्तों ये जो है ना कांच का महल है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये शीशे का महल है, कांच का महल है। आप कुछ भी करते हो ना तो यहाँ पे पूरी टीम आपकी देखती है, आपके अपलाइन देखते हैं, आपके डाउनलाइन देखते हैं। और दोस्तों अगर वहां पे आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई और वो अगर आपकी डाउनलाइन ने उनको करना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस जो है ना वो लॉस हो सकता है, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। हमेशा वो एक्टिविटी करें जिससे आपका बिजनेस जो है ना वो बड़ा हो, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। वही चीजें आप अपनी डाउनलाइन को अप्लाई करें जो आपके अपलाइन से आपको मिली हुई हैं। कभी भी डाउनलाइन से अगर कोई चीज मिल रही है, कोई नेगेटिव चीज आपके पास में आ रही है डाउनलाइन से, उसको कभी भी अपनी टीम में सर्कुलेट नहीं करें। अगर कोई नेगेटिव बात या नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको सीधा अपने अपलाइन से शेयर करें और अपलाइन के पास उसका हल होता है, वो आपको उसका हल निकाल के देता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई छोटी सी भी नेगेटिव चीज आ जाती है उसको पूरी टीम में फैला देते हैं और दोस्त वहां से जो है ना हमारा बिजनेस का लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली चीज ये है कि मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उससे मेरी टीम में नुकसान तो नहीं हो रहा है, उससे मेरी टीम में जो है ना कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है। आप कांच के महल में हो, आपको जो है ना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना होता है। आपकी जो डेली रूटीन की जो हैबिट्स हैं उनको भी आपको जो है ना अपनी टीम के साथ में शेयर नहीं करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है,
कोई और छोटे मोटे जो है ना ऐसी हैबिट्स लगी हुई हैं वो काम करता है। दोस्तों वो चीजें कभी भी आपकी टीम के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो टीम के सामने कर ली तो आपकी टीम भी जो है ना वो हरकतें आपके सामने करना शुरू हो जाती है, और फिर वो एक्टिविटी जो है ना नीचे तक डुप्लीकेट होती है और आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है वहां पर। हमेशा वो चीजें डुप्लीकेट करें जिनसे हमारी टीम को बेनिफिट हो सकता है, जिससे हमारा बिजनेस बड़ा हो सकता है। जैसे मैं डेली कॉल करता हूं, मैं 20 लोगों को डेली कॉल करता हूं, तो मैं मेरी पूरी टीम में डुप्लीकेट करूं कि भाई हर आदमी को 20 आदमी को कॉल करना है एवरी डे। मैं 2 प्लान डेली दिखाता हूं, तो हर आदमी को बस ये बोलना है मुझे कि भाई आप जो है ना कम से कम 2 प्लान डेली दिखाएं। अगर कोई ज्यादा दिखा रहा है तो बेटर है, लेकिन कम से कम 2 प्लान डेली दिखाएं और मुझे उसका ये भेजेंगे, फोटो भेजेंगे आप। इस तरह की अगर आप जो है ना एक्टिविटी डुप्लीकेबल करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो दोस्त हमारा बिजनेस बड़ा हो सकता है, हम जो है ना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव चीजें डुप्लीकेट नहीं करनी है, नेगेटिव चीजें पास ही नहीं करनी है कभी भी अपनी टीम में। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें डुप्लीकेट करनी है जिनसे बिजनेस बढ़ता हो। वो चीजें डुप्लीकेट नहीं करते हैं जिनसे जो है ना लोगों में नेगेटिविटी फैल जाए और लोग आपको छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब दोस्तों बात आती है वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। दोस्तों अगर बड़ा काम करना है तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के साथ में करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना जिन लोगों ने इस मेंटेलिटी के साथ में काम किया है उन लोगों की आप इनकम देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक स्लॉट ले लिया और हम करोड़ों की उम्मीद करने लग जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक स्लॉट से आपको वही आने वाला जो उसकी वैल्यू है। कोई आदमी 4 स्लॉट लेके बोले अपलाइन तो सर मेरी तो इनकम ही नहीं बढ़ रही है, मेरी तो जो है ना इनकम बहुत कम आ रही है। दोस्त अगर बड़ी इनकम करनी है तो आपको स्लॉट भी बढ़ाने होंगे, और जिस आदमी ने जितने स्लॉट बड़े किए हैं दोस्त उतनी तेजी से उसकी इनकम बढ़ी है। और मेटाफोर्स तो ऐसा सिस्टम है दोस्तों, आप स्लॉट बढ़ाते जाइए, इनकम पता नहीं कहां कहां से आ जाती है। इसमें पता ही नहीं चलता है आपको इनकम कहां कहां से आ जाती है, इतनी स्पीड से इनकम आती है। और जिन लोगों ने भी स्लॉट बढ़ाए हैं, चाहे भले उनका काम थोड़ा हुआ हो, काम उनका स्लो रहा हो, लेकिन जिन्होंने स्लॉट बड़े कर लिए, जिन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के साथ में किया, यानी शुरू में ही 6-7 स्लॉट से शुरू किया और फिर स्लॉट बढ़ाते गए, दोस्तों आज उनकी इनकम यहाँ पे लाखों में है, लाखों से ज्यादा इनकम हो रही है उनकी। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर हमें बड़ा करना है, अब मैं मतलब इन्वेस्ट तो करूं 1000 रुपया और मैं ख्वाब देखूं 1 करोड़ का, दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे करोड़ों के ख्वाब देखने हैं, मुझे करोड़ों की चाह है, तो मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा, और दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। यानी मुझे पैसे से भी मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और मुझे टाइम का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, मुझे टाइम भी ज्यादा देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको खाली पैसे ही पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, पैसे के साथ साथ में मुझे टाइम का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अगर मैं 2 घंटे दे रहा हूं तो मुझे 4 घंटे देने शुरू करने होंगे। अगर मैं 4 दे रहा हूं तो मुझे 8 देने शुरू करने पड़ेंगे। आज मैं अगर 6 स्लॉट में हूं तो मुझे 8 स्लॉट करने की जरूरत है, मैं 8 में हूं तो मुझे 10 करने की जरूरत है, 10 में हूं तो मुझे पूरे के पूरे 12 स्लॉट लेने की जरूरत है। अगर मुझे बड़ा करना है, बड़ा यहां से ये चाहता हूं, इनकम चाहता हूं, बड़ी इनकम चाहता हूं। और अगर इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के साथ में नहीं है तो दोस्त अभी भी मैं कह रहा हूं आप अपने पुराने काम पे लौट जाइए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा होने वाला नहीं है। अगर आप यह चाहते हो मैं 4 स्लॉट के आगे नहीं करूं, 4 स्लॉट ले लिए मैंने और अब मुझे बस आगे करने की जरूरत नहीं, इसी में से जो आता रहेगा मैं वही करता रहूंगा, दोस्तों बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है आप अपने पुराने काम पे लौट जाइए। आपको बड़ा करना है तो लगातार आपके स्लॉट भी बढ़ते रहने चाहिए, और जब तक पूरे 12 स्लॉट नहीं हो जाए मेरे दोस्त, तब तक तो आपको पीछे मुड़ के ही नहीं देखना है, तब तक तो आपको जो है लगातार आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे जिन लोगों ने पूरे 12-12 स्लॉट कर रखे हैं, 11-11 स्लॉट कर रखे हैं दोस्तों, उनकी इनकम भी आप देख लेना, इन 3 महीनों में उनकी इनकम कितनी तेजी से गई है, कितनी बड़ी इनकम हुई है उनकी। अब दोस्तों बात आती है, ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे साथ में, चैलेंजेस आते हैं बहुत जबरदस्त।
चैलेंजेस मेक मी स्ट्रोंगर। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहा है ना, तो ये समझ लो आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप कुछ बड़ा करने जाओगे तो चैलेंज तो आने ही आने हैं। ऐसा कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं है जिसमें चैलेंज नहीं आए हों। चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, और जो आदमी इस चैलेंज को ब्रेक कर जाता है, जो इसको फाइट कर जाता है, दोस्तों वो आदमी जो है ना विनर कहलाता है। चैलेंज हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, हमेशा आपको मजबूत करेंगे। एक चैलेंज आया, आपने उसको ब्रेक कर दिया, देखो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, आप और मजबूत हो जाएंगे। फिर कोई दूसरा चैलेंज आया, फिर आपने उसको ब्रेक कर दिया, दोस्त फिर आपका हौसला और बढ़ जाता है। चैलेंज हमेशा आपको मजबूत करते हैं। चैलेंज हमेशा जो है ना आपके अंदर पावर पैदा करते हैं। जैसे जैसे आप चैलेंजेस को फाइट करते जाओगे, वैसे वैसे आप और ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। तो जब भी चैलेंज आए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का थैंक्स बोलिए और उसको बोलिए आपने सही समय पे मुझे ये चीज दी है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊं और मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये थैंक्स बोलिए ऊपर वाले को जब भी चैलेंज आए, क्योंकि चैलेंज हमेशा उसी आदमी के लिए आते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है। जिससे ऊपर वाला कुछ बड़ा कराना चाहता है उसी को चैलेंज देता है। जो घर से ही नहीं निकलेगा उसको क्या चैलेंज आएगा। तो चैलेंज तो हमेशा आएंगे, लेकिन चैलेंज को अगर आप लगातार ब्रेक करते गए तो दोस्त बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत फिर आपको रोक नहीं सकती है। तो कभी भी जो है घबराना नहीं है। और अगर चैलेंज नहीं आ रहे हैं तो ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या, मुझे चैलेंज नहीं आ रहे। और दोस्तों जैसे जैसे आप इनको फाइट करते जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा यार, काम करने का मजा आ जाएगा आपको फिर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंजेस को फाइट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। वर्क एंड प्लान फॉर माय टीम। हमेशा आप अपनी टीम के साथ में वर्किंग मोड में रहिए, उनके साथ में प्लानिंग कीजिए कि इस वीक में हमें क्या करना है, इस वीक में हमें क्या क्या निकालना है, कितनी इनकम जनरेट करनी है, कहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें जो है ना इस वीक में क्या करना है, इस मंथ में हमें क्या करना है। हमेशा इस तरह की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो लगातार अपनी टीम के साथ में, तो दोस्त बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। उन्हीं लोगों का बिजनेस बड़ा होता है जो टीम के साथ में प्लानिंग करते हैं, टीम के साथ में वर्क करते हैं, टीम के साथ में कनेक्ट रहते हैं। उन्हीं लोगों का बिजनेस बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपको 10 लाख 20 लाख आ गए और आप बात ही नहीं कर रहे, टीम से बात ही नहीं कर रहे कि वो अपने आप कर लेंगे। आपके नीचे जो आपके पार्टनर हैं, आपके डाउनलाइन, उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग ही नहीं है। दोस्तों अगर बड़ा काम करना है तो टीम के साथ में ही प्लानिंग करनी होगी, तब बड़ा हो सकता है। अगर आप मिलके प्लानिंग करते हो, टीम के साथ में लेकर के काम करते हो, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हो, उनको जो है ना जूम मीटिंग के बारे में लेके बैठते हो, जूम मीटिंग पे उनको समझाते हो, सारी चीजें अगर प्लानिंग के साथ में करते हो आप टीम के साथ में, तो दोस्त बहुत बड़ा हो जाता है बिजनेस। वरना तो 10-20 लाख कमाने के बाद भी अगर आपकी टीम आपके साथ में नहीं काम कर रही है, आप टीम के साथ में प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो 10-20 लाख कमाने के बाद में भी आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में, जिनमें थोड़ा सा ईगो आ गया था कि अब मेरी इनकम तो बड़ी हो गई है, मैं तो अब लीडर हो गया। दोस्तों उनकी टीम खत्म होने में जो है ना टाइम नहीं लगा और उनकी टीमें खत्म हो गई। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं या मैं प्लान करता हूं कि ये कांच का महल है। यहाँ पे जो है ना लोग आपकी एक्टिविटी देखते हैं, आप कितने एक्टिव हो, आप टीम के साथ में क्या कर रहे हो, मतलब टीम को लेकर के कितनी तेजी से बढ़ रहे हो आप। हमेशा अपनी टीम के साथ में प्लानिंग करें, उनके साथ में कनेक्ट रहें, चाहे कोई छोटा से छोटा लीडर हो, बड़ा से बड़ा लीडर हो, हर आदमी के साथ में आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस आदमी को भी आप जानते हो। तब आप बड़ा कर सकते हो, तब आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया इज जैक फॉर माय बिजनेस। दोस्तों ये बहुत बड़ा जैक है अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो। और मेरा तो ये सबसे फेवरेट जैक है, मैं सही बात बताऊं तो। दोस्तों मेरा जो बिजनेस होता है वो सोशल मीडिया से होता है। यार इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। दोस्तों आज जो है ना
सबसे ज्यादा अगर कहीं से आदमी को लीड जनरेट हो सकती है, लोग मिल सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है, बस इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। वो चीजें छोड़ दो, टेढ़े बाके मुंह करके सेल्फी लेना और ये वो फोटो डालना और ये फालतू की चीजें शेयर करना और ये जो है ना, इतने लोगों को ये भेज दो रिचार्ज हो जाएगा, इतने लोगों को ये नहीं भेजा तो आपका बुरा हो जाएगा, वो सारी चीजें छोड़ दो। आज के बाद में आपका सबसे पहले आपका प्रोफाइल चेंज होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद में बंदे को लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उनमें आपकी प्रोफाइल बेहतर होनी चाहिए, आपका जो फोटो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कोई आदमी आपको देखे तो उसको लगे कि ये यार वाकई में कोई अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले प्रोफाइल चेंज करें और उसके बाद में दोस्तों आप अपने बिजनेस का प्रमोशन शुरू कर दें। वहां पे डेली रूटीन में आप अगर प्रमोशन शुरू करते हैं, यानी डेली आपकी डीपी बदल रही है, डेली आपकी स्टोरी बदल रही है, डेली आपका स्टेटस बदल रहा है, डेली आप प्रमोट कर रहे हो अपने बिजनेस को, डेली नई नई चीजों के साथ में आप प्रमोट कर रहे हो अपने बिजनेस को, दोस्तों बहुत तेजी से यहाँ पे काम होता है। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल करना जिस आदमी ने सीख रखा है दोस्तों, वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास में। अगर मैं नाम यहाँ पे लेना उचित समझूं तो हमारे पास में मिथिलेश जी का नाम आता है यहाँ पे, जिन्होंने सोशल मीडिया से कितना बड़ा काम खड़ा कर लिया, कितनी बड़ी टीम बना ली है वहां उन्होंने सोशल मीडिया से। दोस्तों ये हम भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया सबके लिए बराबर प्लेटफॉर्म है, बस उसको जरूरत है कि उस पर काम करने वाले की। आप सबके लिए फेसबुक वही काम करता है, व्हाट्सएप वही काम करता है, यूट्यूब वही काम करता है, ट्विटर वही काम करता है, इंस्टाग्राम वही काम करता है। हर आदमी के लिए बराबर है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। बस आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हो। तो दोस्तों ये अगर आपने सीख लिया ना, ये अगर आपने समझ लिया ना, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों विजुअलाइजेशन। यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों आप जो है ना इस बिजनेस में आए क्यों हो, वो चीज विजुअलाइज कीजिए। किस चीज के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था, आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में, क्या चाहते हैं। अगर वो आपने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं दोस्तों, फिर आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। आप अगर विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं आज से ही कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरह का मकान चाहिए, इस तरह का बंगला चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए इस तरह की एजुकेशन चाहिए, दोस्तों उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए आज से ही। और इसके अंदर वो पावर है दोस्तों, जो आप चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं ना, वो चीजें मिलती हैं। अगर आप लगातार जो है ना वो चीजें विजुअलाइज करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको वही चीजें देता है, वैसी वाइब्रेशन जाती है इसमें, क्या नाम है, यूनिवर्स में। बहुत जबरदस्त पावर है इसके साथ में दोस्तों। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। ये अब से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मैंने मेरे घर में चार पांच जो है ना फ्रेम करके मैंने वो पोस्टर लगवाए थे, फ्रेम करके उनको, और उनमें जो सबसे लास्ट उसमें मैंने 6 फोटो लगवाए थे कि मुझे ये इस सन में ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। और लास्ट में मैंने उसमें 2023 का लिखा था कि लास्ट के 2023 में मेरे पास बहुत सारे डॉलर होंगे, डॉलरों की बारिश हो रही होती। एक फोटो जो है ना डॉलरों का छपा हुआ था। और ये 5 साल पहले की बात है दोस्तों, जब ना फोर्स था, ना डॉलर को जानते थे, ना क्रिप्टो करेंसी को जानते थे, ना इसको जानते थे, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन को जानते थे, किसी चीज को नहीं जानते थे। लेकिन एक विजुअलाइजेशन था कि यार यहाँ पे आने के बाद मैंने ये डॉलर आएंगे, डॉलरों की बारिश हो रही होगी। और दोस्तों मैं सही बात बताऊं, वो जो है ना 2021 में ही हमारे साथ में शुरू हो गया था। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सिर्फ विजुअलाइज करना शुरू किया था और मैंने सिर्फ उन पिक्चरों को लगाया था जहां मैं रहता हूं, हर कमरे में मैंने वो चीज लगाई थी। और दोस्तों 2021 में ही वो मेरे पास में डॉलरों की बारिश शुरू हो गई। दोस्तों बहुत जबरदस्त पावर है विजुअलाइजेशन के अंदर। आप करके तो देखिए, चाहिए क्या आपको, आप पाना क्या चाहते हैं, आप सिर्फ विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। बहुत जबरदस्त पावर है। जब आप विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे दोस्तों, आपको जो है ना वो फोर्स करेगा कि आपको जो है ना ये करना है, आपको ये करना है।
और टाइम ज्यादा हो चला है, बस लास्ट में जो है दोस्तों मैं बात खत्म करने वाला हूं। सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। दोस्तों कामयाबी जो है ना सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अगर माइंडसेट बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती आपको कामयाब होने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों अगर माइंडसेट नहीं बना तो फिर सारी दुनिया भी ताकत लगाए तो आपको कामयाब नहीं कर सकती। चेंज द माइंडसेट, चेंज द गेम। दोस्तों जितने भी काम हुए हैं वो माइंडसेट से हुए हैं। अगर आपका माइंडसेट बन गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी कामयाब होने से। दोस्तों मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं माइंडसेट के ऊपर। जिन लोगों का माइंडसेट बना, जिसके ऊपर लोगों को बिलीव करना जो है ना मुश्किल हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ दोस्तों माइंडसेट की वजह से। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। उसको ट्रेन में से फेंक दिया गया था, एक पैर कट गया था, और एक पैर कटने के बाद में जब उसको होश आया दोस्तों, तब उसने एक माइंडसेट बनाया कि अगर मुझे ऊपर वाले ने बचाया है तो कुछ करने के लिए बचाया है। और वहीं बेड पे लेटे लेटे उन्होंने माइंडसेट बनाया कि मुझे एवरेस्ट को फतह करना है। दोस्तों जहां दोनों पैर वाले लोग जाने से कांपते हैं, दोनों पैर वाले लोग जो है मर जाते हैं, वहां जाते जाते मर जाते हैं। दोस्तों उस चीज के लिए माइंडसेट बनाया एक पैर वाली लड़की ने, जिसका अभी एक पैर अभी कटा है, अभी वो बेड पे है, और उसने माइंडसेट बना लिया कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है। और दोस्तों जहां दोनों पैर वाले लोग नहीं पहुंच पाते, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को फतेह करके दिखा दिया। दोस्तों ये होता है माइंडसेट का कमाल। दोस्तों अगर माइंडसेट बन गया ना कामयाबी का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं वही काम जो है ना हमें करना आसान लगता है, उसी काम में हमारा मन लगता है। तो बस माइंडसेट बना लो कि मुझे कामयाब होना है, और मेटाफोर से मुझे कामयाब होना है, दूसरी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह का आपने माइंडसेट बना लिया तो दोस्त आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। बहुत स्पीड से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, मैं जो है ना मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। So thank you, wish you all the best and back to host Mr. अनुराग आर्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुराग सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल जबरदस्त आ रही है थैंक यू एक्चुअली। सर। थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी। और सर प्रथम मैं आपका और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत बेहतर तरीके से आज हमें ट्रेनिंग सेशन में जो जेन्युइन बातें हैं, जो हम लोगों के साथ में वाकई में घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं को उजागर किया, और कैसे उन घटनाओं से, उन परिस्थितियों से हमें उबरना है, ये सारी चीजें हमें आपने क्रम यहाँ पर क्लियर किया। आशा करता हूं कि हम सभी साथियों को बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच एल के गुहाना जी। आशा करते हैं हम सब कि आप इसी तरह से बने रहेंगे, अपने अनुभव को साझा करते रहेंगे और हम लोगों को टीच करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं शाम वाले सेशन के अंदर इंडिया लेवल के मंच पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद